Welcome back everyone. Now see, in previous video you have seen the new Cartesian sign convention. वो आपने समझ लिया है बहुत अच्छे से, ठीक है। अब आज इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, एक न्यूमेरिकल देखेंगे और ये देखेंगे कि उस न्यूमेरिकल को सोल्व कैसे करना है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा न्यूमेरिकल 100% आएगा। एक न्यूमेरिकल 100% आने वाला है, वो भी 3 मार्क्स में, या हो सकता है कि इससे ज्यादा मार्क्स में आए, बट आएगा जरूर। इट इज 100% श्योर, करेक्ट। सो पहले तो हम लोग फॉर्मूला जान लेते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हम लोग यूज करने वाले हैं, उस फॉर्मूले में इनिशियल्स का क्या मतलब होगा, फिर हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट फॉर्मूला दैट वी हैव इज मिरर फॉर्मूला। ओके, फर्स्ट फॉर्मूला इज मिरर फॉर्मूला, करेक्ट। सो सी first formula, what is first formula? It is mirror formula. क्या होता है मिरर फॉर्मूला? देखो आप लोग, ये होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। वेरी सिंपल, काफी इजीली याद रह सकता है ना आपको ये फॉर्मूला। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यहां पर f क्या है? यहां पर f आपके पास है फोकल लेंथ। क्या है आपकी ये f? ये f आपकी है फोकल लेंथ। v क्या है यहां पे? v आपके है इमेज डिस्टेंस। कौन सा है v? v इमेज डिस्टेंस है। अब क्वेश्चन पढ़कर आपको पता लगाना पड़ेगा कि इमेज रियल है या वर्चुअल। ओके, देन u क्या है आपके पास? u आपके पास है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या है u आपके पास? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वेरी सिंपल फॉर्मूला, इजीली यू कैन रिमेंबर। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। व्हाट इज f? फोकल लेंथ। व्हाट इज v? इमेज डिस्टेंस। एंड व्हाट इज u? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सेकंड फॉर्मूला इज R is equals to 2f. What is R here? ये फर्स्ट फॉर्मूला, ये रहा आपका फर्स्ट फॉर्मूला और ये सेकंड फॉर्मूला। R क्या है यहाँ पे? R आपका है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। और F क्या है यहाँ पे आपकी? F आपकी है फोकल लेंथ। वेरी सिंपल, correct. See next formula. Next formula is m is equals to hi upon ho. What is m here? m is magnification. What is hi? It is height of image. And what is ho? It is your height of object, correct. Another formula is, this is your third formula, okay, that is m is equals to minus v upon u. What is m here? Again it is magnification. What is v here? It is again image distance. And what is u here? It is again object distance, correct. ये आपके पास फोर्थ फॉर्मूला हो गया। नाउ सी, इसको मान लो इक्वेशन 1 और इसको मान लो इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये आपकी इक्वेशन 1 है और ये आपकी इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 और 2 दोनों को देखो आप, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये भी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये भी राइट हैंड साइड है। तो दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड कैसी है? इक्वल है।
दोनों ही इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड कैसी है, इक्वल है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होती है, और अगर राइट हैंड साइड इक्वल होती है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होती है। तो इक्वेशन 1 और 2 में क्या है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल therefore right hand side is also equal। तो एक और फॉर्मूला बनता है आपका HI/HO इज इक्वल टू -V/U। इधर आपको ये पता है कि HI क्या है, हाइट ऑफ इमेज, HO क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, V क्या है, इमेज डिस्टेंस, और U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये सारे फॉर्मूले आपके यूज होंगे, आया समझ में? ये चारों पांचों फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट 3 फैक्ट हो गए। देखो फैक्ट 1 क्या है, फैक्ट 1 है इफ m is greater than 1, if m is greater than 1, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि m की वैल्यू 1 से बड़ी है एंड, ठीक है ना, इट इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या होता है, सपोज कर लो आपने एक क्वेश्चन करा न्यूमेरिकल, और उस न्यूमेरिकल में आपने m निकाला। क्या निकाला आपने निकाला m। तो m आपके पास आ गया 2, m इक्वल्स टू क्या आया, 2 आया। तो m 1 से बड़ा है, हाँ भाई ऑब्वियसली 2 1 से बड़ा होता है, तो m बड़ा है 1 से, और m पॉजिटिव भी है। तो आप हमेशा ध्यान रखो, अगर m पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, इफ m इज पॉजिटिव, इफ m is positive, then image is virtual and erect। यह आपको ध्यान रखना है, अगर m पॉजिटिव आता है तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी, और वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट। सी फैक्ट 2, if m is negative then image is real and inverted। अगर m नेगेटिव आता है तो इमेज कैसी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। इजी है, m या तो पॉजिटिव आ सकता है या नेगेटिव आ सकता है। अगर पॉजिटिव आता है तो इमेज वर्चुअल है, और वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट होती है। अगर m नेगेटिव आता है तो इमेज कैसी होगी, रियल होगी, और रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। ठीक है, सी फैक्ट 3, इफ m is equals to 1 then image size is equal to object size। सपोज कर लो m की वैल्यू 1 आई है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देख रहे हम लोग, अभी हम लोग सिर्फ नंबर देख रहे हैं। तो अगर m की वैल्यू 1 आई है तो इसका मतलब इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज कैसी होगी, बराबर होगी। ठीक है, फैक्ट 4, इफ m इज ग्रेटर देन 1, सपोज m 1 से बड़ा है, अगर 1 से बड़ा होगा देन इमेज साइज इज larger than object size। अगर m 1 से
से बड़ा होगा, सपोज m आ गया 2, 3, 4, 1.5 कुछ भी आ गया, 1.25 क्यों नहीं आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देख रहे अभी हम लोग, सिर्फ उसका नंबर देख रहे हैं। तो अगर m 1 से बड़ा आ जाता है तो इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी होगी, ठीक है। एंड लास्ट फैक्ट 5, इफ m इज लेस देन 1, अगर m 1 से छोटा आता है देन इमेज साइज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट साइज। सिंपल। ये सारे अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न है, ये पांचों फैक्ट अगर आपको पता है और आपको साइन कन्वेंशन समझ में आ गया है तो न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होगी। सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, बहुत इजी फॉर्मूले हैं, ठीक है। और ये पांचों फैक्ट है, पांचों फैक्ट में एक बार बता देता हूं, m या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। अगर m पॉजिटिव होता है तो जो इमेज है वो वर्चुअल होगी, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। अगर m नेगेटिव होता है तो इमेज रियल होगी, और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। अगर m 1 के इक्वल आता है, क्या आता है, m 1 के इक्वल आता है तो इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज कैसी होगी, सेम होगी। अगर m 1 से छोटा आता है तो इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी होगी, और अगर m 1 से बड़ा आता है तो इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी होगी। वेरी सिंपल, करेक्ट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मैग्निफिकेशन, m क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है, तो इसलिए क्वेश्चन आता है मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज इज +1। क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है एक इमेज है, उस इमेज का मैग्निफिकेशन +1 है। क्या है उसका मैग्निफिकेशन, +1 है। तो राइट कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक इमेज है और इमेज की जो मैग्निफिकेशन है वो +1 आई है, तो हमको इमेज की प्रॉपर्टीज लिखनी है। तो बड़ा आसान है, देखो m क्या आया है, m इज इक्वल टू +1, तो m प्लस आया तो मतलब इमेज कैसी होगी, वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट। तो हम लिख लेंगे इमेज इज वर्चुअल, फर्स्ट पॉइंट, इमेज इज इरेक्ट, सेकंड पॉइंट। फिर 1 आया, भाई प्लस है तो इसलिए इमेज वर्चुअल होगी, और वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट होती है। n कितना आया है, 1 आया है, तो इसका मतलब क्या है कि इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज के इक्वल होगी। तो हम लिख लेंगे साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सिंपल। और ये न्यूमेरिकल हमारा हो जाएगा फिनिश, करेक्ट। तो इस तरीके से ये आप सबको याद रखना है, ठीक है ना। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे न्यूमेरिकल। ओके, थैंक यू।